नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपने अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब्राहम हिक्स की बुक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स के साथ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीख रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उइजा बोर्ड के मंत्राक्षर। ये जो बुक है, बुक का ये हम पीडीएफ पढ़ रहे हैं, पीडीएफ से कर रहे हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप हार्ड कॉपी बुक परचेज करना चाहें हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उइजा बोर्ड के मंत्राक्षर। तो फ्रेंड्स देखिए, उइजा बोर्ड जो है वो एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। इंटरेस्टिंग मतलब कि इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये कुछ लोगों के लिए फियरफुल भी हो सकता है। तो इस सेक्शन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको उइजा बोर्ड के बारे में बता देना चाहती हूँ। उइजा बोर्ड क्या होता है, मुझे उइजा बोर्ड के बारे में फर्स्ट टाइम पता चला था अंजना मैम की बुक से प्रारंभ से प्रारब्ध तक। रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया। अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उस बुक को बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है उइजा बोर्ड, देखिए होता क्या है। पहली चीज़ तो ये कि ओपन माइंड से सुनिएगा, है ना, क्योंकि अब्राहम का जो कनेक्शन है वो भी इनिशियली अगर कोई सुनेगा तो उसको फेयरफुल लग सकता है, बट जब हम इसको सुनते समझते हैं तो इसमें कुछ डरने जैसी चीज़ नहीं लगती। तो सेम चीज़ उइजा बोर्ड के साथ भी है, राइट। उइजा बोर्ड क्या होता है, उइजा बोर्ड एक तरीके से आप मान लीजिए एक टूल है। कैसा टूल है, एक टूल है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए। जी हाँ, आप इसको ना गूगल यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे बहुत सारी वीडियोस। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि एक टूल है जिसके द्वारा हम एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, होता क्या है, इसमें एक वुडन का बोर्ड होता है, या फिर अंजना मैम ने बताया था कि वो लोग चार्ट पेपर के साथ करते थे। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से जेड तक, नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक, एंड येस और नो होता है। ठीक है, और उसके साथ ही एक पॉइंटर होता है। अब क्या करते हैं कि जो इंसान इसके साथ मतलब ये खेल रहा होता है या परफॉर्म कर रहा होता है बोलूँगी, तो वो स्पिरिचुअल वर्ड्स, मतलब कि वो जो हैं, जो सोर्सेज हमारे आसपास हैं, जो एनर्जीज हमारे आसपास हमेशा रहते हैं। ठीक है, फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओपन माइंड से सुनेगा। बिकॉज जिस एनर्जी में हम अलाइंड होते हैं, है ना, जैसे हम होते हैं, जिस वाइब्रेशन पे हम होते हैं, सेम वाइब्रेशन की चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये साफ सीधा लिखा हुआ है। तो सेम वही चीज़ है कि जो भी पर्सन इसको प्ले करता है तो वो अपनी एनर्जी, अपने अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग किसी स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट होता है। ठीक है, और उनसे अपने क्वेश्चंस के आंसर या उनसे बातचीत करते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जैसा कि कोई भी टूल होता है उसका प्लस पॉइंट भी होता है, माइनस पॉइंट भी होता है। तो सेम ऐसी ही चीज़ है कि उइजा बोर्ड के कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। आप इसको नेगेटिव वे में भी यूज़ करते हैं लोग बाग, मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि आत्माओं से कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। तो वही सारी चीज़ें, मतलब फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं। बिकॉज अगर आप अब्राहम को समझ रहे हैं, आप एनर्जी को समझ रहे हैं, तो दीज थिंग्स आर वेरी नेचुरल, और ये मतलब न्यूट्रल जैसी चीज़ें हैं जो इसको जैसे यूज़ करना चाहे। ठीक है, बट हाँ, हाईली रिकमेंडेड है कि बिना इसके बारे में डीप रिसर्च किए हुए घर पे इसको ट्राई नहीं करना, है ना, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया तो मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। बट हाँ, जो मैंने पढ़ा और समझा है तो मैं उसी के बारे में आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अंजना मैम की बुक से इंट्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद जो मैंने स्टडी किया है, मैंने सिर्फ इतना ही स्टडी किया, पर्सनल मैंने इसके बारे में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं लिया है। ठीक है, तो होता बेसिकली यही है कि एक पॉइंटर होता है, मतलब हम इसको किसी कॉइन से रख सकते हैं, या फिर समझ लीजिए कि कॉइन नहीं तो कोई कटोरी वगैरह या कैंडल वगैरह के साथ, मतलब लोग इसको प्ले करते हैं। ठीक है, कि मतलब कोई भी क्वेश्चंस पूछते हैं, मान लीजिए हम पूछें कि दिन हो रहा है या रात हो रहा है, तो जो वो है कॉइन है वो मूव करेगा यस और नो की तरफ। अगर दिन हो रहा है तो वो यस की तरफ जाएगा, रात हो रही है तो वो नो की तरफ जाएगा। आप इसको कुछ ऐसा सा समझ लीजिए। ठीक है, बाकी आप खुद से रिसर्च कर लीजिएगा। हम बैक टू द पॉइंट आते हैं कि उइजा बोर्ड के मंत्राक्षर। मुझे उइजा बोर्ड का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे मन में उनके प्रति बहुत कठोर नकारात्मक विचारधारा थी। मैं मानता था कि वह एक खेल से अधिक कुछ नहीं है, बल्कि केवल एक प्रपंच मात्र है। यहाँ पर जो है
जेरी बताते हैं कि ouija बोर्ड से उनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी उनके मन में जो है वो बहुत ही नेगेटिव फीलिंग थी ouija बोर्ड को लेकर के। वो बोलते थे कि ये सिर्फ एक खेल है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। जब वर्ष 1959 में वाशिंगटन के स्पोकेन शहर में मेरे मित्रों ने उस बोर्ड से खेलने का विचार बनाया तो मैंने उनकी हंसी उड़ाते हुए इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर अपने मित्रों के जोर देने पर मैंने पहली बार इसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया, जहां मैंने अपने समक्ष एक अद्भुत घटना घटते देखी। तो हालांकि जेरी मानते नहीं थे, बट स्टिल जो है उनके फ्रेंड्स ने उनको बोला था कि एक बार खेलते हैं। तो पहले तो जेरी उनके मतलब उनका मजाक उड़ाया कि तुम लोग क्या ही कर रहे हो इस टाइप से, बट फिर बाद में वो रेडी हो गए। और देखिए उनके साथ क्या हुआ। मेरे जीवन भर के प्रश्नों की सूची अभी भी अनुत्तरित थी, इसलिए मैंने बोर्ड से पूछा, मैं सही अर्थों में भला कैसे बन सकता हूँ। उसने तुरंत तीव्र गति से कुछ अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बनाया और उस प्लेनचेट से इंगित किया। जैसे मैंने बताया था ना, जो भी वो जो पॉइंटर होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी कॉइन का यूज़ कर रहे हैं तो वो अल्फ़ाबेट्स पे मूव करेगा, राइट। तो ऐसे ही जो उसको बोलते हैं प्लेनचेट, ठीक है। तो जैसे जेरी ने क्वेश्चन पूछा कि कैसे मैं भला बन सकता हूँ, तो उन्होंने बोला जो वो जो कॉइन था या जो वो प्लेनचेट था वो जो है वो लेटर्स पे गया, वो था READ यानी कि रीड, पढ़ो। तब उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ूं, पढ़ूं पर क्या, तो आंसर आया BOOKS यानी कि बुक्स पढ़ो। तब मैंने पूछा कौन सी बुक्स पढ़ूं, तो आंसर आया उसी तरीके से वही अल्फ़ाबेट्स पे वो जो था उनका पॉइंटर जा रहा था। तो वो था ANY यानी कि एनी, एंड, ऑल, बाय, एल्बर्ट श्विट्ज़र, ठीक है। तो आंसर आया था कि आप बुक पढ़ो, कौन सी बुक पढ़ो, एनी एंड ऑल बाय एल्बर्ट श्विट्ज़र। तो यहाँ पर है कि मेरे दोस्तों ने कभी एल्बर्ट श्विट्ज़र का नाम नहीं सुना था, और चूंकि मुझे भी उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, इसलिए कुछ समय के लिए तो मेरी उत्सुकता बढ़ गई और मैं उस व्यक्ति की खोज में लग गया जिसके संबंध में मुझे इस अद्भुत तरीके से साभिप्राय जानकारी प्राप्त हुई थी। मुझे तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है, मैं जस्ट रीड कर रही हूँ, है ना। जहाँ भी मुझे लगेगा मैं ज़रूर से एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ तक वैसे यही है कि जो उस बुक जो उस गेम के थ्रू उनको रिजल्ट मिला था कि आपको बुक रीड करनी है, कैसे बुक रीड करनी है, एनी एंड ऑल बाय एल्बर्ट श्विट्ज़र। तो यहाँ पर जो जेरी हैं वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कभी भी आज से पहले एल्बर्ट श्विट्ज़र का नाम नहीं सुना था, बट हाँ वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि एक ऐसे पर्सन का नाम मेरे सामने इस गेम के थ्रू आया जिसके बारे में मैं आज तक कभी ना सुना ना ही तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे इनके बारे में जानने के लिए। तो है मुझे जो पहली लाइब्रेरी मिली जिसमें एल्बर्ट श्विट्ज़र की बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध थीं, मैंने एक एक कर उन सबको पढ़ गया। मैं यह नहीं कह सकता कि श्विट्ज़र की उन पुस्तकों से मुझे अपने प्रश्नों की लंबी सूची में से कोई उत्तर प्राप्त हो सका। श्विट्ज़र लिखित द क्वेस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल जीसस ने विशेष रूप से मुझे यह ज्ञान दिया कि चीज़ों को देखने के मेरे अनुमान से कहीं अधिक मार्ग मौजूद हैं। तो यहाँ पर जेरी बोलते हैं कि हालांकि जो जेरी हैं उन्होंने लाइब्रेरी में जाके एल्बर्ट श्विट्ज़र की बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, बट बुक्स को पढ़ने के बाद उनको ऐसा फील नहीं हुआ कि जो भी उनके पेंडिंग क्वेश्चंस थे उनके आंसर उनको मिल रहे हो। बट हाँ उनको एक चीज़ ज़रूर लगी कि जो एल्बर्ट श्विट्ज़र की एक बुक थी द क्वेस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल जीसस, इसको पढ़ने के बाद उनको ये चीज़ फील हुई कि जैसे हम किसी एक चीज़ को मैं देखता हूँ उसको देखने के और भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, है ना। जैसे होता है ना कि हम किसी भी एक चीज़ के लिए मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो मुझे लगता है कि मैं ही सही हूँ, राइट। बट क्या होता है कि सेम चीज़ के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी किसी भी चीज़ के कंक्लूजन पे हमें तुरंत से नहीं पहुंचना चाहिए। हो सकता है वो हमें गलत लग रही हो सकता है वो किसी के लिए सही हो, ठीक है। तो सेम चीज़ जेरी को ये बुक पढ़ने के बाद से फील हुई।
ouija बोर्ड से ना तो मुझ में कोई शक्तिशाली ज्ञानोदय हुआ और ना ही मुझे अपने किसी प्रश्न का उत्तर मिला। इससे मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर शक्तिशाली ज्ञानोदय की ओर खिड़की खोलने की आशा का उत्साह ठंडा पड़ गया, लेकिन इससे मुझे किसी बुद्धिमान संपर्क की मौजूदगी का एहसास हो गया। यदि मैंने खुद यह अनुभव प्राप्त नहीं किया होता तो मुझे इस पर कभी विश्वास नहीं होता। तो यहाँ पर जेरी बोल रहे हैं कि हालांकि ouija बोर्ड से उन्हें किसी भी अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, बट हाँ, उनको इस चीज़ का ज़रूर से बिलीव हो गया कि यस, कोई तो सुप्रीम पावर है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जेरी यही बोल रहे हैं कि अगर वो उसको पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करते तो हो सकता है वो मानते भी नहीं इन सारी चीज़ों को, बट क्योंकि उन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया तो हाँ, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। ठीक है, सेम चीज़ हमारे साथ भी, हमें से कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को मानेंगे, कुछ लोग हैं जो नहीं मानेंगे, है ना। तो वही सारी चीज़ें, हर इंसान का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। मुझे ouija बोर्ड से कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन एक मनोरंजनकर्ता के तौर पर यात्रा करते हुए जब मैंने सैकड़ों लोगों पर इसे आजमाया तो मुझे ऐसे 3 लोग मिले जिन्हें इसमें सफलता प्राप्त हुई। मैंने ओरेगन के पोर्टलैंड में रहने वाले अपने कुछ मित्रों जो बोर्ड के उपयोग में सफल रहे थे के साथ सैकड़ों घंटे अपने मुताबिक कुछ अभौतिक प्राणियों से बातें की। हमसे बात करने वालों की इस मनोरंजन परेड में जल, दस्यु, पुजारी, राजनीतिज्ञ व रब्बी लोग शामिल थे। यह बातचीत कुछ वैसे ही थी जैसे आप किसी पार्टी के दौरान मन बहलाने के लिए करते हैं, जिसमें कई एजेंडे, दृष्टिकोण व विचारों वाले लोग शामिल होते हैं। मुझे कहना होगा कि मुझे उस बोर्ड से ऐसा कुछ भी सीखने को नहीं मिला जिससे मैं अपने जीवन में उपयोग कर सकूं, मैं उसे किसी और को सिखा सकूं, और एक दिन मैंने उसे फेंक दिया। तो यहाँ पर जेरी यही बोले कि हालांकि उनको ऐसा मतलब कोई भी अपने क्वेश्चन का आंसर मिला, जो वो क्यूरियस रहते थे कि हाँ, जब उनका एक कनेक्शन बिल्ड हुआ था और उन्हें एल्बर्ट स्विट्जर के बारे में पता चला था तो वो एक्साइटेड हो गए थे कि हाँ, यहाँ से मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। बट क्योंकि वो अलग अलग लोगों के साथ इसको कर रहे थे, अलग अलग मतलब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो क्या होता था, कभी तो किसी पॉलिटिशियन की सोल उनसे कनेक्ट होती थी, कभी किसी एक्टर की सोल कनेक्ट होती थी। तो मतलब ऐसे ही उनको कुछ भी अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे थे, जस्ट उनकी जनरल बातचीत ही चल रही थी। ठीक है, तो इसीलिए उनका एक्साइटमेंट थी वो शांत हो गई और उन्होंने एक दिन उस बोर्ड को फेंक दिया। ठीक है, ouija बोर्ड के प्रति रुझान या उससे जुड़ी किसी भी क्रिया का उसी दिन समापन हो गया। हालांकि इस अद्भुत अनुभव विशेष तौर पर पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाली बुद्धिमत्ता ने मुझे यह जता दिया कि अभी मैं फिलहाल जितना जानता हूँ उससे कहीं अधिक जानने को बाकी है। तो यहाँ पर जेरी बोलते हैं कि जिस दिन उन्होंने वो उस बोर्ड को फेंका, वहीं से उस बोर्ड का उनकी लाइफ में चैप्टर क्लोज हो गया। उसके बाद से उन्होंने बोर्ड के बारे में ना कभी सोचा, ना कभी कुछ किया। बट यस, क्योंकि बोर्ड से उनको जो बुक रीडिंग करने का आइडिया आया था, तो बुक रीडिंग करने के आइडिया से उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और उनको ये चीज़ पता चली कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें जानने को हैं जो कि वो अभी नहीं जानते, है ना। हम में से भी बहुत से लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, अरे मैं तो ग्रेजुएट, मैं तो फलाना ढिमकाना, पता नहीं मैंने तो क्या ही क्या डिग्रियाँ ले रखी हैं, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। बट नहीं, स्टिल इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें जो हमारे जानने के लिए अभी बाकी हैं। तो सेम चीज़ जेरी को भी फील हुई थी। ठीक है, इससे मेरे मन के प्रश्नों के उत्तर जानने की लालसा और अधिक भड़क गई। मैं मानने लगा कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, हम सब यहाँ क्यों हैं, हम कैसे और अधिक आनंदित जीवन जी सकते हैं और कैसे हम यहाँ होने के अपने कारणों को पूरा कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों के व्यवहारिक उत्तर देने वाली बुद्धिमत्ता प्राप्त की जा सकती है। तो बस यही था कि सारी बुक्स रीड करने के बाद जेरी को ये चीज़ें समझ में आने लगी थी कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं, कैसे यूनिवर्स काम करता है, हम सब यहाँ पर क्यों आए हैं। तो यही सारी चीज़ें जेरी को ये सारी बुक रीडिंग करने के बाद समझ में थोड़ी थोड़ी आने लगी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है ना, तो अभी हम यहीं पर सम अप करते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी
डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।